हेलो, हाय। मैं आज भी ये एकदम श्योर हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये पूछना कि आप कैसे हैं, ये पूछ कर के मैं एक एनर्जी लॉस नहीं करना चाहती और अविश्वास भी नहीं करना चाहती। आज एक हम नया टॉपिक चुन रहे हैं, संगीत यानी म्यूज़िक। म्यूज़िक क्या है और म्यूज़िक का हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है। तो आपको बता दूं कि म्यूज़िक मेडिकल साइंस में एक थेरेपी भी है। और अगर कोर्स के उसमें मैं कहूँ तो संगीत एक ऐसी दवा है जो हमारे मन के विकारों को ठीक करती है। अब सोच लीजिए कि अगर आप मेंटली डिस्टर्ब हैं या आपको किसी डॉक्टर की ज़रूरत है, साइकेट्रिस्ट की, या फिर कुछ आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपका माइंड डिस्टर्ब है, आप कुछ चीज़ों का डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, या आप लगातार किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो आपकी मेंटल कंडीशन थोड़ी सी फ्रस्ट्रेटेड हो सकती है। और इसके लिए मेडिकल साइंस में म्यूज़िक को एक थेरेपी के रूप में डेवलप किया गया। आप फील भी करते होंगे जब हम परेशान होते हैं या हम जब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं, और उस समय अगर हम कोई ऐसा म्यूज़िक सुनते हैं जो हमें पसंद है, या जो लाइट जिसमें म्यूज़िक है, बहुत ज़्यादा शोर शराबा, डिस्कोथेक या इस तरह के बहुत ज़्यादा कान फोड़ू संगीत नहीं है, तो मन को बड़ा रिलैक्स मिलता है। मुझे तो अक्सर ये लगता है कि अगर आप एक हल्का सा संगीत सुने, साथ में आपके कॉफ़ी, अगर आप पसंद करते हो, कॉफ़ी का प्याला हो या फिर कोल्ड ड्रिंक हो, तो एक सुकून सा मिलता है। मैं ये अपना अनुभव आपसे शेयर कर रही हूँ। वैसे बहुत से लोगों ने इस बात से एग्री किया है कि जब वो डिस्टर्ब होते हैं तो जितना किसी से बात करके सुकून मिलता है, उतना ही एक वो संगीत सुन के मिलता है जो उन्हें पसंद है, या जो एक बांसुरी की आवाज़ हो गई, या फिर एक इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग ही हो गया, क्लासिकल म्यूज़िक हो गया। वैसे ही अपने पसंद पे डिपेंड करता है। आप पहले के रेट्रो सॉन्ग्स को देख लें, 90s के हों, 70s के हों, इस समय उन्हीं का मैक्सिमम का रीमिक्स बनाया जा रहा है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि उस समय के संगीत में, उस समय के म्यूज़िक में कुछ बात तो रही होगी जो आज की जनरेशन भी उन्हें पसंद करती है, लेकिन रीमिक्स होने पे। तो इससे मैं इनकार भी नहीं करती हूँ, क्योंकि समय के साथ अपडेट होना ज़रूरी है। अगर समय बदलते हुए समय के साथ आप अपने आप को नहीं बदलते हैं, तो समय आपको रिजेक्ट कर देता है। तो अगर आज की जनरेशन पहले के म्यूज़िक को अपने अपने समय के ट्रेंड में या म्यूज़िक बीट्स में जोड़ करके एक नया सृजन करती है, तो शायद ये भी अच्छा है। अब जैसे देखिए, पहले जो था वो अनारकली एक कुर्ती जो होती थी, आज के ट्रेंड में भी उस अनारकली को कुछ काट छाँट, कुछ फेर बदल के बाद आज के फैशन का ट्रेंड बनाया गया है। तो हम ये नहीं कह सकते कि कभी ये समय बहुत अच्छा था और ये समय बहुत ख़राब है। अपने समय में हर चीज़ की अपनी महत्ता होती है, इम्पोर्टेंस होता है और खूबसूरती होती है। आज का फास्ट लाइफ स्टाइल है, और उसमें एनर्जी के लिए ऐसे बीट्स चाहिए होते हैं जिसमें अपने आप आपके पैर थिरकने लगें, आपके हाथ मूव करने लगें, और आपका माइंड जो है वो गानों में डूब जाए। देखिए, आज मैं देखती हूँ कि हरियाणवी है, राजस्थानी है, पंजाबी है, ये सॉन्ग बच्चों को या आज की जनरेशन को बहुत पसंद है। तो ये उनकी पसंद है। हमें अगर लता मंगेशकर के सॉन्ग, या फिर किशोर कुमार के सॉन्ग, या फिर मोहम्मद रफ़ी के सॉन्ग, या मैं थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में जाऊँ तो मुकेश के सॉन्ग, या लाइफ लेसन की बात करूँ तो मन्ना डे के सॉन्ग बहुत ही
अच्छे थे अपने समय में, हिट संगीत हुआ करते थे। उस समय बिनाका सिबा का गीतमाला चलता था जिसमें उनको रेटिंग दी जाती थी, और उस समय पे रेडियो ऑन करके लोग बैठ जाते थे सिर्फ ये देखने के लिए कि इस हफ्ते में फर्स्ट पायदान पे या सेकंड पायदान पे कौन सा सॉन्ग है। आज गाने आते तो हैं, कुछ समय धूम धड़ाका करते हैं, उसके बाद यहाँ से गुम हो जाते हैं, आपके फेवरेट लिस्ट से गुम हो जाते हैं। अभी आपको मैं एक लेटेस्ट एग्जांपल दे दूं कि भीगा भीगा है समा इतना ट्रेंड में चल रहा है ये सॉन्ग। सोचिए लोग उसको भूल गए थे, लेकिन उसको ट्रैक चेंज करके रिमिक्स करके आज वो कितनी तेजी से वायरल हुआ, सबकी जुबान पे ये सॉन्ग चढ़ा हुआ है। तो बात यही है कि जो गाने सदाबहार हैं, जो गाने गोल्डन हैं, वो हमेशा कानों को अच्छे लगते हैं, और उनमें थोड़ी बहुत फेरबदल होती है, इससे मैं इनकार नहीं करती, और होना भी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ की मैचिंग एक अलग अलग होती है। जिस मूड और जिस जनरेशन के आज बच्चे हैं, अगर उन्हें आप पहले के गाने सुनाएंगे तो वाकई में उन्हें नींद आने लगेगी और उन्हें पसंद नहीं आएगा। तो उसमें फेरबदल करके तो देना ही पड़ता है। जैसे आज के बच्चे पहले की तरह न्यूट्रिशन चीज़ें नहीं खाते हैं, तो हम उन्हें किसी ना किसी तरह से आज के ट्रेंड में पका करके खिलाते हैं। सेम यही चीज़ संगीत का है। और अगर आप किसी भी डॉक्टर से म्यूज़िक थेरेपी की बात करेंगे तो वो आपको अच्छे से समझाएंगे कि माइंड पे इसका क्या असर होता है, किस तरह से होता है, और किस तरह से जो आपका मूड स्विंग होता है, ऑफ या फिर हैप्पी होता है, उसमें सॉन्ग का क्या रोल है और वो कैसे अपना रोल प्ले करता है। तो मैं पसंद की बात करूं तो गाने तो बहुत सारे हैं। किशोर कुमार के गाने हैं, सदाबहार हैं, एक बहुत ही पुराना गाना था फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, क्या सॉन्ग है, क्या उसकी फीलिंग है। इसके अलावा अभी जो एक रिमिक्स सॉन्ग हुआ था, ऐसे न मुझे तुम देखो सीने में छुपा लूँगा, तुमको मैं चुरा लूँगा, देखिए रिमिक्स होने के बाद वो कितना ज़्यादा फेमस हुआ। इसी तरह और भी गाने हैं। पहले का गाना था हेमंत कुमार का, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए, या फिर ये सॉन्ग हो एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, ज़िंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। तो पहले के सॉन्ग सिर्फ सॉन्ग नहीं होते थे, एक लाइफ लेसन होता था, एक रिलैक्सेशन होता था, और भी बहुत कुछ होते थे। मैं अपने फेवरेट सॉन्ग की बात करूं तो वो मैंने आपको बता ही दिया, फिर भी कुछ और सॉन्ग हैं। जैसे एक गाइड का सॉन्ग है, याद न जाए, नहीं सॉरी, एक सॉन्ग था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, और एक सॉन्ग था लुटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी, या फिर एक ये सॉन्ग हो गया ये कैसा सुर मंदिर है जिसमें संगीत नहीं, या फिर ये सॉन्ग है अखियों को रहने दे, अखियों के आस पास दूर ही से सही बुझती रहे प्यास, या फिर छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। तो मेरे फेवरेट गानों की लिस्ट बहुत लंबी है, और एक से बढ़ के एक फेवरेट सॉन्ग है मेरे। यहाँ पे मैं उन सॉन्ग को प्ले नहीं कर सकती, लेकिन मैंने कुछ गानों का जिक्र किया है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि उस गानों को एक बार उन गानों में डूब के सुनिए, बहुत अच्छा, बहुत सुकून मिलेगा आपको। तो आज का ये संगीतमय वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ, और आगे फिर म्यूज़िक की बात करेंगे, कुछ अदर लैंग्वेज के म्यूज़िक सॉन्ग और कुछ और सिंगर्स की बात करूँगी। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर योरसेल्फ। ईश्वर टूटी हुई चीजों का इस्तेमाल कितनी बेहतरीन तरीके से करता है। जैसे बादल टूटने पर पानी बरसता है, मिट्टी टूटने पर खेत उगता है, बीज टूटने पर नया पौधा बनता है, उसी तरीके से आप कभी भी खुद को टूटा हुआ महसूस करो ना, तो समझ जाना कि ईश्वर आपको कुछ बहुत बेहतर बनाना चाहता है।